Dear students, today we will discuss the applications of potentiometer from Unit 2 Current Electricity of class 12th. In the last video, we discussed about the first application of potentiometer, that is to determine the potential difference using potentiometer. Today we will discuss other two applications of potentiometer. Second one is comparison of EMFs of two cells using potentiometer. पोटेंशियोमीटर यूज करके हमें दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है. हमने यहाँ पे दो सेल्स लिए, वन सेल इज E1, अनदर वन इज नोटेड बाय ईएमएफ E2. वी हैव टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स. सेम पोटेंशियोमीटर हमने यूज किया वुडन बोर्ड पे, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हमने असेंबल किया. प्राइमरी सर्किट हमारा सेम है जैसा लास्ट डेरिवेशन में था, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जैसे था वैसे ही सेम हमने प्राइमरी सर्किट लिया है. इस सेकेंडरी सर्किट को हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे हमें दो सेल्स यूज करने थे जिनकी ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है. फर्स्ट सेल इज E1 एंड अनदर सेल इज E2. यहाँ हमने ये टर्मिनल्स ले लिए. दिस पॉइंट इज 1, 2 एंड 3. इनिशियली हम की के को ऑन कर देंगे. की के को जब हम ऑन करेंगे देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट. करंट प्राइमरी सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. देन वी विल कनेक्ट अ वायर बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3. 1 और 3 टर्मिनल के बीच में हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे. जब हम 1 और 3 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे उस टाइम हमारे पास ये जो सर्किट है E1, 1, 3, G, J, ये सर्किट भी हमारा प्राइमरी सर्किट के साथ ज्वाइन हो जाएगा. और ये E2 वाला जो है यहां से सर्किट ओपन है, हमने 2 और 3 के बीच में अभी कोई वायर कनेक्ट नहीं की, तो इस टाइम इस सर्किट में E2 का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन E1 जो सेल है वो सर्किट के अंदर इंक्लूड हो गया. नाउ वी विल स्लाइड द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर. फिर हम जॉकी को पोटेंशियोमीटर की वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड. जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा उस पॉइंट को हमने नोट कर लेना है. वो लेंथ हमने मीटर स्केल से देख के वी विल कॉल इट एज L1. यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी विल राइट E1 इज इक्वल टू KL1. नाउ ओपन द वायर कनेक्टिंग टर्मिनल 1 एंड 3 and join terminal 2 and 3. On joining terminal 2 and 3, the cell E2 will come into operation. जब हम 2 और 3 टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे तब सेल E2 ऑपरेट करने लगेगा, हमारे सर्किट के साथ ज्वाइन हो जाएगा और E1 का कोई भी रोल नहीं रहेगा. अगेन स्लाइड द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर. दिस टाइम नल डिफ्लेक्शन दे गैल्वेनोमीटर. जब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दी यानी जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो की तरफ पॉइंट किया उस टाइम हमें फिर से ये लेंथ L2 नोट कर लेनी है. यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल वी विल राइट E2 इज इक्वल टू KL2. Number this as equation 1 and number this as. Now dividing equation 1 by equation 2. Equation 1 को हम equation 2 से डिवाइड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे. K will cancel out K. We will get E1 by E2 is equal to L1 by L2. ये फॉर्मूला it will be used in numericals. Now the third application is determination of internal resistance using potentiometer. इस डेरिवेशन में हमें प्राइमरी सर्किट सेम रखना है. सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमें वो सेल अटैच कर देना है जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. नाउ EMF ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1 ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. ये जो हमने पोटेंशियोमीटर वायर ली है, जिस वायर के ऊपर हम जॉकी को स्लाइड करते हैं और जब नल डिफ्लेक्शन हमें मिलती है उस टाइम हम लेंथ नोट कर लेते हैं L1. तो हमें सेल की ईएमएफ को इस लेंथ की टर्म्स में लिखना है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल यूज करते हुए. E इज इक्वल टू KL1. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L2 ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. इनिशियली हमने इस की को ऑन किया था, उस टाइम हमारे पास ये प्राइमरी सर्किट ऑपरेशन में था. फिर हमने इस की K1 को भी ऑन कर दिया. अब ये जो सर्किट था ये भी ऑपरेशन में आ गया. दोबारा से हमने जॉकी को स्लाइड किया पोटेंशियोमीटर वायर पे और जो भी हमारे पास लेंथ L2 आई उसको हमने लिख दिया V इज इक्वल टू KL2.
number this as equation 1 and this as equation 2. Dividing equation 1 by equation 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है. k will cancel out k, we will get E upon V is equal to L1 upon L2. जब हमने ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया सर्किट में, उस टाइम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ये जो आपने सेल ले रखा है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर. इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारी बुक में दी गई है. V डिनोमिनेटर में है, हम इन दोनों पैरामीटर्स के नीचे लिखेंगे. एक बार आप E के नीचे V लोगे, एक बार आप V के नीचे V लिखोगे. जब आपने V के नीचे V लिखा तो कैंसिल आउट होकर आपको 1 मिल गया, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस R हमारे पास E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर आ गया. E upon V is L1 upon L2 from equation 3. So we can replace E upon V by L1 upon L2. By taking LCM as L2, we can write R is equal to L1 minus L2 divided by L2 into R. This is the second application. Now, sensitiveness of potentiometer. पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मतलब है बेटा कि किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस कितनी सेंसिटिव है, यानी वो कितनी स्मॉल वैल्यू को कितनी एक्यूरेसी से मेजर कर सकती है. तो सेंसिटिविटी हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके मेजर कर सकते हैं. कोई भी डिवाइस जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, यानी वो छोटी से छोटी वैल्यू को भी इग्नोर नहीं करेगी. डिवाइस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर हमें पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना पड़ता है. हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में देखा था V इज इक्वल टू के एल. यहाँ पे K हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है. K comes out to be V upon L. अगर हम किसी तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम कर दें तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे की जा सकती है? या तो हम लेंथ इंक्रीज कर दें, पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज करके हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई. एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स में इट कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ इट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड. तो किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके. उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने के हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम लेंथ इंक्रीज कर दें. If we increase the length of the potentiometer wire, in that case the potential gradient decreases. Another one is by decreasing the current in the wire. Ohm's law से हमें पता है V is equal to IR. अगर हम I यानी करंट को डिक्रीज कर दें, पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हमने करंट को डिक्रीज कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा. इन दो वेज से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. थैंक यू.